क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएंगे। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये जरूरी क्यों पड़ता है, इनका परिभाषा क्या निकल के आप दे सकते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इसके लिए विशेषतः यदि आप अनेक शब्दों के बदले एक शब्द उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको विशेषतः संधि, समास, देखिए समास का वीडियो हम बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। संधि, समास, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की जानकारी आवश्यक हो। आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी, जैसे संधि हुआ, समास हुआ, विशेष हुआ, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की जानकारी होनी चाहिए, समझ आना चाहिए कि किसे कहते हैं। ठीक है, तभी आप ऐसे शब्द बना सकते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आइए हम जानते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको 50 हम अनेक शब्दों के बदले एक शब्द उपयोग करने वाला बताएंगे। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन जो हम बता रहे हैं सभी को हम ढूंढ के एग्जाम से, प्रीवियस ईयर एग्जाम से लाए हुए हैं, और ये सब आपके एग्जाम में पहले पूछा गया और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इसलिए लाते हैं कि इससे समय और श्रम की बचत होती है। इसको आपको बनाने के लिए संधि हुआ, समास हुआ, प्रत्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, विशेष हुआ, विशेषण हुआ, इस सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं अनेक शब्दों के बदले कौन सा उपयुक्त शब्द उपयोग कर सकते हैं। पहला नंबर, ज्ञान देने वाला। जो ज्ञान देने वाला होता है उसके बदला में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, ज्ञानार्थ। अंडे से जन्मने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या उपयोग कर सकते हैं, एक वर्ड में, अंडज। जो पिंड से जन्मता है उसे क्या कह सकते हैं, पिंडज। यदि पिंडज कहिएगा तो इन पंक्तियों का बोध इसमें हो जाता है। 4 नंबर देखते हैं, नहीं मरने वाला। जो नहीं मरता है कभी, वो अमर होते हैं। मरने की इच्छा, जिसको मरने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं, मुमूर्षा। जीवन भर आपके बदले में आप आजीवन उपयोग कर सकते हैं शब्द का। आइए 7 नंबर देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, जीवन भर देख लिए थे, 6 नंबर तक। जन्म लेते ही गिर या मर जाना। जो बच्चे जन्म लेता है या वो गिर के या मर जाता है उसके बारे में एक शब्द, तो अदंडपात। उसको क्या कहते हैं, अदंडपात। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं, जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से ही अंधा हो उसके बारे में एक शब्द क्या उपयोग कर सकते हैं, जन्म अंधा। क्या, जन्म अंधा। ठीक है, आइए 9 नंबर देखते हैं, जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो। जिसके कुल का ज्ञात पता ना हो उसे एक शब्द अज्ञात कुल कहते हैं। आइए 10 नंबर देखते हैं, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, तो उसके बारे में एक शब्द स्वयंभू। क्या, स्वयंभू, याद रखिएगा आप लोग। आइए 11 नंबर देखते हैं, जो देखिए 11 नंबर, 2 बार जन्म लेने वाला, तो द्विज। उसके बारे में एक शब्द द्विज। जिनका जन्म अग्र मतलब पहले हुआ हो, अग्रज। जिनका जन्म 13 नंबर, जिनका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। यानी बड़े भाई यदि हमारे से पहले जन्म लेते हैं उसको अग्रज कहते हैं। हमारे छोटे यदि जन्म लेते हैं, मेरे से छोटा, तो उसको अनुज कहा जाता है। 14 नंबर देखते हैं, आँखों से परे। इसके बारे में एक शब्द परोक्ष। 15 नंबर, पढ़ने योग्य, पाठनीय या पाठ्य। आइए 16 नंबर देखते हैं। देखिए, मनन करने योग्य, मननीय। 17 नंबर, जो पूछने योग्य हो, प्रशस्त्य। 18 नंबर, जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय। आइए 19 नंबर देखते हैं। ये सारे जो बता रही है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है। देखिए, जो मुश्किल से बोध हो, दुर्बोध। जो सरलता से बोध हो, सुबोध। ठीक है, 21 नंबर देखिए, अग्नि से उत्पन्न, अग्नि सा या अग्नि से संबंध। देखिए, अग्नि से उत्पन्न या अग्नि सा या अग्नि के संबंध में, इन सब चीज़ों के बारे में एक शब्द अग्नय वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 22 नंबर, बालक से वृद्ध तक, तो
अबाल वृद्ध, इसके बारे में एक शब्द अबाल वृद्ध। आइए 23 नंबर देखते हैं। देखिए 23 नंबर, जो कहने योग्य हो, कथ्य या कथनीय। जो कहा या बोला ना जा सके, अकथनीय। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जो वचन से परे हो, वचनातीत, वचनातीत। ठीक है। जो विश्व भर का बंधु हो, विश्व बंधु। ठीक है। अभी भारत देश पूरा विश्व का बंधु है, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के। ठीक है। 28 नंबर देखिए, जो धर्माचरण करता हो, धर्मात्मा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षु। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मोक्ष प्राप्त करने वाले के बारे में एक शब्द क्या उपयोग कर सकते हैं, मुमुक्षु। स्पेलिंग देख लीजिए। ठीक है। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। ठीक है। जिसमें कलंक नहीं हो, निष्कलंक। ठीक है। आइए 32 नंबर देखते हैं। देखिए, जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप। पाप करने वाला पापी कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसको कृतज्ञ कहते हैं। 35 नंबर देखते हैं, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ है। ठीक है। आइए 36 नंबर देखते हैं। देखिए, आंखों के सामने को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। एक शब्द प्रत्यक्ष। आंखों से परे, परोक्ष। जिसका जन्म इंद्रियों के द्वारा ना हो, अगोचर या अतीन्द्रिय। 39 नंबर, दिखने की इच्छा। देखने की इच्छा को दुइच्छा कहते हैं। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा। सुधा से आतुर, सुधातुर। 42 नंबर, फल आहार करने वाला। जो फल खाता है उसको फलाहारी कहते हैं। जिसके पास धन ना हो, वह निर्धन कहलाता है। 44 नंबर देखते हैं, जहाँ खाना सदा मुक्त में बढ़ता हो, वह सदाव्रत कहलाता है। वह स्थान को सदाव्रत कहते हैं, जहाँ खाना सदा मुक्त में मिलता है। ठीक है। आइए 45 नंबर देखते हैं, सुधा से आतुर, सुधातुर। ठीक है। 46 नंबर, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको अभूतपूर्व कहते हैं। बीता हुआ को अतीत कहते हैं। आइए 48 नंबर देखते हैं, जो सुनने में मधुर हो, श्रुतु मधुर, श्रुति मधुर कहलाता है। 49 नंबर, जो सुनने में या कान का कटु लगे। जो सुनने में या कान को कटु लगे, उसको क्या कहते हैं, श्रुतु, श्रुति कटु या कर्ण कटु। 50 नंबर, अवश्य होने वाला, अवश्य माभी। ठीक है। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। देखिए, आपको 51 नंबर तक बता दिए हैं। अनेक शब्दों के बदले ये सारे क्वेश्चन 1 से 51 तक का ये सारे क्वेश्चन अब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, और इन सब का संग्रह करके यहाँ हम बताए हैं। अब एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, वीडियो जरूर समझ में आएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।